नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस इंसान को हम सबसे बेहतर जानते थे वो एक दिन बस एक चेहरा बनकर रह जाए। आज हम एक ऐसी ही किताब के सफर पर चलेंगे जो इसी दर्द भरे लेकिन खूबसूरत सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी है प्यार की, बिछड़ने की और उसके बाद की, उस गहरी खामोशी की। सोचिए जरा, क्या हो अगर वो इंसान जिसे सबसे ज्यादा चाहा एक दिन बिल्कुल अनजान बन जाए। यही यही वो सवाल है जो इस किताब की आत्मा है। एक ऐसा सवाल जो सीधे दिल में उतरता है, और शायद हम में से कई लोगों ने ये सवाल कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा जब कोई गहरा रिश्ता टूटकर बिखर जाता है। तो चलिए इसी बेचैन कर देने वाले सवाल की परतों को धीरे धीरे खोलते हैं। देखिए, ये किताब कोई आम प्रेम कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो इस बात पर एक गहरा चिंतन है कि प्यार के खत्म हो जाने के बाद आखिर होता क्या है, जब सब कुछ चला जाता है और सिर्फ यादें बाकी रह जाती हैं। तो ये कहानी हमें उस पूरे सफर पर ले जाती है। प्यार में पड़ने की वो दर्द भरी खूबसूरती, फिर अलग होने का वो दिल तोड़ने वाला एहसास, और फिर आगे बढ़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए होती है, ये सब कुछ है इसमें। ये एक ऐसा इमोशनल जर्नी है जो पोएटिक भी है और इतना सच्चा है कि लगता है जैसे अपनी ही कहानी हो। लेखक ने ना भावनाओं को बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के जैसा है वैसा ही रख दिया है, और इसीलिए ये सीधे दिल को छूती है। कुछ अलविदा खामोशी से भी ज्यादा शांत होते हैं। क्या लाइन है! यही तो कमाल है इस किताब की लिखावट का। बहुत सीधे साधे शब्द, लेकिन चोट कितनी गहरी करते हैं, है ना? ये किताब असल में उन बातों पर ज्यादा जोर देती है जो कभी कही ही नहीं गईं, उन खामोशियों पर जो कभी कभी शब्दों से भी ज्यादा शोर करती हैं। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, कहानी के उस दौर में जहां से ये सब शुरू हुआ था। वो दिन जब प्यार ही उनकी पूरी दुनिया थी, जब उनका रिश्ता इतना गहरा था, इतना मजबूत कि लगता था इसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। ये कहानी है दो ऐसे लोगों की जिन्होंने सच में सब कुछ बांटा था। अपने सपने, अपने सारे राज, अपनी हंसी और अपना दर्द भी। उनका प्यार ना सिर्फ एक एहसास नहीं था, उनकी पूरी दुनिया बन चुका था। एक दूसरे में ही अपनी पहचान ढूंढ ली थी उन्होंने। एक दूसरे की आंखों में अपना आने वाला कल देखा था। और शायद शायद इसीलिए जब ये सब टूटा तो दर्द इतना ज्यादा हुआ। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जहां सब कुछ बदलने लगता है। वो मजबूत रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है, दूरियां बढ़ने लगती हैं। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां खामोशी शब्दों की जगह ले लेती है और जरूरी बातें बस अनकही रह जाती हैं। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ वो थे जब प्रेमी थे, जब सब कुछ एक दूसरे का था, सपने, राज, हंसी, दर्द, सब कुछ। और दूसरी तरफ आज हैं जब वो अजनबी हैं, रास्ते आज भी टकराते हैं, पर अब बस यादें ही तो हैं जो सब कुछ याद दिलाती हैं। मुलाकातें तो अब अजनबियों जैसी होती हैं। यही तो दिल तोड़ने वाली सच्चाई है इस कहानी की। हमने एक दूसरे से प्यार करना नहीं छोड़ा, बस कोशिश करना छोड़ दिया। ये लाइन सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। मतलब रिश्ता प्यार की कमी से खत्म नहीं हुआ, बल्कि कोशिश की कमी से हुआ। ये कितनी बड़ी बात है कि कभी-कभी सिर्फ प्यार होना ही काफी नहीं होता, उसे जिंदा रखने के लिए रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश भी करनी पड़ती है। तो जब सब कुछ टूट जाता है, उसके बाद क्या? उसके बाद शुरू होता है खुद को संभालने का सफर। और ये सफर, जैसा हम सब जानते हैं, कभी भी सीधा या आसान नहीं होता। किताब इसी मुश्किल, उलझे हुए सफर को बहुत ही ईमानदारी से दिखाती है। इस पूरी कहानी को अगर हम देखें तो ये 4 पड़ावों से गुजरती है। पहला, प्यार में पड़ना। दूसरा, अलग हो जाना। तीसरा, वो खामोशी और दूरी का दौर। और आखिर में चौथा पड़ाव, सब कुछ स्वीकार कर लेना। ये एक पूरी यात्रा है, प्यार के खूबसूरत सपनों से लेकर टूटने के दर्द तक, फिर उस खामोशी की चुभन, और आखिर में सच्चाई को अपनाने तक का सफर। और ये किताब एक बात बहुत साफ साफ कहती है कि संभलने का ये रास्ता ना कभी भी एक सीधी लकीर जैसा नहीं होता। ये तो एक इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह है। कुछ दिन लगता है कि सब ठीक हो गया है, हम आगे बढ़ गए हैं, और फिर कोई एक दिन आता है और सब कुछ वैसा का वैसा याद आ जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तो फिर इन यादों का क्या करें? किताब में यादों को ना पुरानी तस्वीरों की तरह दिखाया गया है, बहुत खूबसूरत, लेकिन ऐसी तस्वीरें जिन्हें आप ज्यादा देर तक देख नहीं सकते। ये एक दो-धारी तलवार जैसी हैं। एक तरफ वो खूबसूरत पल हैं जो आपको हंसाते हैं, और दूसरी तरफ ये एहसास है कि वो पल अब कभी लौटकर नहीं आएंगे।
और यही बात उन्हें देखना मुश्किल बना देती है। चलिए अब बात करते हैं अंत की। कहानी हमें आखिर में कहाँ ले जाकर छोड़ती है? ये हिस्सा है स्वीकार्य का, पर्सनल ग्रोथ का, और ये समझने का कि एक रिश्ते के खत्म होने के बाद क्लोजर यानी मन की शांति पाने का असली मतलब क्या होता है। शायद हम हमेशा के लिए नहीं बने थे, लेकिन हम एक दूसरे को बदलने के लिए बने थे। ये इस किताब की शायद सबसे गहरी और खूबसूरत लाइनों में से एक है। ये हमें सिखाती है कि हर रिश्ते का अंत एक फेलियर नहीं होता, जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि वो हमें बदल सकें, हमें कुछ सिखा सकें, हमेशा हमारे साथ रहने के लिए नहीं। और यहीं पर क्लोजर का असली मतलब समझ आता है। किताब हमें यही बताती है कि असली मन की शांति किसी दूसरे इंसान से बात करके या कोई जवाब मिलने से नहीं आती, वो तो अपने अंदर से आती है। किसी को खोने के बाद खुद को फिर से ढूंढ पाना, खुद से दोबारा प्यार करना सीख पाना, यही तो आगे बढ़ने का असली तरीका है। आखिर में ये सफर दूसरे से शुरू होकर खुद पर ही आकर खत्म होता है। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे सफर से हम क्या लेकर जा सकते हैं? यही कि प्यार भले ही खत्म हो जाए लेकिन उसकी यादें मीनिंगफुल रह सकती हैं, कि संभलने में वक्त लगता है और ये रास्ता टेढ़ा मेढ़ा ही होता है। ये भी कि किसी को खोने के बाद भी हम उनके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि असली क्लोजर अलविदा कहने में नहीं बल्कि सच्चाई को स्वीकार करने में है। दिल टूटना हमें खुद के एक नए, ज़्यादा मजबूत वर्जन से मिलवा सकता है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ के जाता हूं। अगर प्यार का असली मकसद हमें बदलना था, हमेशा साथ रहना था ही नहीं, तो क्या वो रिश्ता कभी एक असफलता था? ये एक सवाल फेल्ड रिलेशनशिप की पूरी सोच को ही बदल देता है ना? और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद कुछ अंत भी खूबसूरत हो सकते हैं।